नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के जो पाठ समकालीन भारत फर्स्ट है उसके अध्याय 3 अफवाह के बारे में। देखिए, आपने सुना होगा अफवाह और अफवाह तंत्र के बारे में। आज हम बात करते हैं इनके बारे में। अफवाह क्या होता है? एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अफवाह कहते हैं। और अफवाह तंत्र, अफवाह के कई जलमार्गों के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि जब कई अफवाह मिलकर एक जाल बनाते हैं, यानी कि कई नदियाँ मिलकर एक जाल जैसी संरचना बनाती है, तो उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। अब देखिए, इस अफवाह तंत्र में बहुत सारी नदियाँ होती है। इन नदियों को हम उद्गम के आधार पर 2 भागों में विभक्त करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इनको 2 भागों में बांटते हुए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी नदियाँ, यानी कि वे नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय से होता है, हिमालयी नदियाँ कहलाती है। और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो दक्षिणी भारत से निकलती है, वो नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। आज हम बात करेंगे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम जो है, यानी कि ये कहाँ से शुरू होती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है इसकी। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। सतलज नदी पर भारत में एक डैम बना हुआ है जिसको भाकर डैम कहा जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा बांध है। सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की दूसरी नदी गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से है। इसकी कुल लंबाई 25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, यानी कि गंगा जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। ये गंगा पद्मा नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जो बांग्लादेश में जमुना कही जाती है, से मिलकर मेघना हो जाती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डालती है। अब तीसरी नदी के बारे में बात करते हैं। हिमालय क्षेत्र की तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर के पूर्व से है। तिब्बत में इसे शापो कहते हैं। जहाँ इसका ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है तिब्बत, वहाँ पर इसको शापो नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। भारत में इसकी कुल लंबाई 915 किलोमीटर है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहते हैं, नॉट यमुना बट जमुना कहते हैं। ये जमुना बांग्लादेश में, जो कि गंगा पद्मा नाम से जानी जाती है, उसके साथ मिल जाती है। और गंगा ओब्लिक पद्मा, जमुना जो कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जब बांग्लादेश में मिलती है, गंगा और जमुना बांग्लादेश में मिलती है तो ये मेघना कही जाती है। और ये दोनों नदियाँ मेघना नाम से प्रवाहित होती हुई अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डालती है। इस मेघना नदी पर एक डेल्टा बना हुआ है जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा के बारे में हम अगले टॉपिक में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल eShikshaUK.com। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए